वेलकम टू आशीष क्लासेस। लास्ट डे मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे डिस्कस किया था और कुछ उसमें पार्ट बच गया था जो कि समेशन ऑफ सीरीज का था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि लास्ट डे वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने उतना पे ही ख़त्म कर दिया था। तो आज चलो देखते हैं कि सबसे पहले जो लास्ट डे जो एपी पे डिस्कस किए थे, तो एपी का कुछ सीरीज था और कुछ फॉर्मूला था। सबसे पहले उस फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है कि फर्स्ट टर्म वो होता है जो सीरीज के फर्स्ट टर्म होते हैं, उन्हीं को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और सेकेंड कॉमन डिफरेंस, दो तीन मात्र चार चीज मुझे पता होना चाहिए। चार चीज में से दो चीज भी मुझे पता हो तो हम लोग एपी का जो सीरीज होगा अगला वो हम लोग निकाल सकते हैं। या तो सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और सेकेंड वन कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, या कोई ना कोई टर्म हमें पता होना चाहिए, 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म, उस टाइप से। हम लोग सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले जो कोई भी एपी में फाइंड आउट करते थे किसी भी चीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो सबसे पहला था फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे ए से या A1 से। या इसको A1 भी बोलते हैं। सेकंड था कॉमन डिफरेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं D से। कॉमन डिफरेंस क्या था कि हम लोग का जो सीरीज दिया हुआ था, कोई भी सीरीज, कोई भी सीक्वेंस जो दिया हुआ था, उस सीक्वेंस का जो सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को घटाते हैं तो जो डिफरेंस आता था, और वो डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते थे। नेक्स्ट एक फॉर्मूला था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म को पता करने के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि हम लोग फॉर एग्जांपल कोई भी एक सीरीज ले लेते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 डैश डैश। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो प्रकार का था। फर्स्ट था फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सेकेंड था इनफिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो सीरीज है ये इनफिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट दिया हुआ है, ये कहीं तक भी जा सकता है, अप टू इंफिनिटी तक भी जा सकता है। ठीक है। एक दूसरा था, तो ये तो इनफिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आता है ये। और सेकेंड था फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जैसे 5, 10, 15, 20, 25 इतना पे ही स्टॉप हो जाता, आगे ये बढ़ता ही नहीं, या 2-4 स्टेप और आगे बढ़ता रुक जाता, मतलब एक फिक्स टर्म तक होता, तो उसको हम लोग फाइनाइट बोलते हैं। और जब कुछ अंत ना हो तो उसको हम लोग इनफिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इस हिसाब से इसको, ये जो A5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका नाम दे दिए A1, इसका नाम दे दिए A2। फर्स्ट पद A1 जिसका वैल्यू कितना है 5 है, A1 का वैल्यू 5 है। सेकेंड टर्म A2 जिसका वैल्यू कितना है 10 है। थर्ड टर्म क्या है A3। फोर्थ टर्म क्या है A4, A5। इस हिसाब से ये चलता जाएगा इंफिनिटी तक, या तो इससे रिप्रेजेंट करना या तो ये वैल्यू के साथ। तो अब इसी जो A1 है वही ये 5 है। अब जो n है, n का वैल्यू ये जो 1 है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, वो कितने नंबर पे वो पद है उसको उसी को हम लोग बोलते हैं n। मतलब
कोई बोलते 20 कितने नंबर पे है, तो हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर पे है। तो वो n का संख्या क्या हो गया 20 के लिए 4, ठीक है। और इस 20 को इस सीरीज में हम लोग A4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज का जस्ट इसका जो ये टर्म्स है, इस टर्म्स का नाम है A4। जैसे हम लोग लेते हैं राम, श्याम, घनश्याम, अगर इसमें पूछा जाए जैसे ये है, ये फर्स्ट पे है, इसको राम को मैं एक दूसरा नाम दे देता हूं A1, ठीक है। इसका नाम दे देता हूं श्याम का दूसरा A2, घनश्याम का तीसरा नाम दे देता हूं A3। अगर कोई पूछेगा A3 बताओ कौन है, तो सीधा A3 घनश्याम है। इस टाइप से अगर सीरीज आगे बढ़ता हो और इसका जो डिफरेंस है सेम होना चाहिए। जैसे मान लो श्याम में से राम को घटा दिया तो 2 बचा या 3 बचा, कुछ भी, अगर ये एक एग्जांपल में लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। घनश्याम है, घनश्याम में से श्याम को घटा दिए, कुछ कांस्टेंट आ रहा है, कुछ डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। जो भी कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है, ये दोनों के बीच जो डिफरेंस है मान लो 2 आ रहा है, फिर ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 2 है। मान लो कि इसका हाइट को लेकर हम लोग बात करते हैं। राम 2 मीटर का है, श्याम 4 मीटर का है, घनश्याम 6 मीटर का है, तो 2-2 मीटर का हाइट में दोनों का सबका डिफरेंस आ रहा है। सबका जो डिफरेंस है ये 2-2 मीटर ही है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे एपी में। इसी घनश्याम को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं A3 से, इनका नाम दे दिए। अगर कोई पूछे कि घनश्याम कितने नंबर पे है, तो 1 2 3 नंबर पे है, तो वही n होता है। कितना नंबर पे वो है उसी को जानने के लिए उसी को हम लोग n बोलते हैं। जैसे घनश्याम 3 नंबर पे है, इधर दे दिए परशुराम। सबका जो हाइट है HT से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो हाइट को, इसका मान लो कि 3 हाइट है, इसका हाइट 5 हाइट है, इसका हाइट 7 है, इसका हाइट मान लो कि 9 है, डैश डैश इस हिसाब से है। अगर कोई पूछे इसमें हाइट का डिफरेंस कितना कितना है, तो 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2। मतलब हाइट का जो डिफरेंस है वो मात्र 2 आ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस जो कि 2 है, और इसी को हम लोग क्या किए रिप्रेजेंट कर दिए A1 से। ये पहला पद है तो A1, ये दूसरा पद है, A2 तीसरा पद है तो A3। इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। इसका नाम क्या आ जाएगा A4। सिर्फ ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, इसका टर्म्स है, पद है, इसका नाम सिर्फ रिप्रेजेंट कर दिया A4 से, जो कि A1 A2 A3 A4 A5 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम उसी टाइप से अब डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस, उसी के डिफरेंस से पता चल गया। जैसे 10 में से 5 घटा 5, 15 में से 10 घटा 5, 20 में से 15 घटा 5, 25 में से 20 घटा 5, तो सबका जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो सेम आ रहा है। ये हो गया। अब तो फर्स्ट टर्म, और इसी को ये जो A1 इसको फर्स्ट टर्म को या A1 से रिप्रेजेंट करो या आप इसको A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ A से। इसी को फर्स्ट टर्म बोला जाता है। पहला पद जो सीरीज का होता है उसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स n जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने नंबर पे है उसी को रिप्रेजेंट करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग n। जैसे आपको पूछते श्याम कितने नंबर पे है, तो 1 2 नंबर पे श्याम है। या आपको पूछते A2 कितने नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे है। और उस 2 नंबर पे है A में कैसे पता चलेगा, तो A पे पहले ही A के साथ में छोटा सा 2 लगा दिया कि ताकि ये पता चल जाए कि ये दूसरे नंबर पे है। A3 ये तीसरे नंबर पे है, A4 ये चौथे नंबर पे है। A से तो रिप्रेजेंट कर दिए,
उसमें 1 2 3 4 ये जो है वो नंबर्स बताता है, वो मतलब कितने नंबर पे वो है। ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, इस टाइप से 5वें नंबर, 6वें नंबर, 7वें नंबर पे इस टाइप से आता जाएगा। वही होता है हम लोग का नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कौन सा पद किस नंबर पे है। तो इसमें हम लोग को एक तो ये पता करना होता है, ऊपर से n जो है जो कि नंबर ऑफ टर्म्स बताता है, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n जो है ये बताता है कि ये टर्म्स कितना तक है। ठीक है, n जो है ये बताता है हम लोग को कि ये कितना तक है एग्जैक्ट। अब ये हो गया। अब हम लोग आज आगे चलते हैं। इसमें अगर पता किया जाए फर्स्ट टर्म कौन सा है, तो फर्स्ट टर्म ये 5 है, a1 से रिप्रेजेंट किया जाता है या a से, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इक्वल टू a1 को हम लोग a से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म पता चल गया। अब इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हम लोग दिखाते हैं। इक्वल टू, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं d से। अब ये फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू a भी बोल सकते हैं इसको, इसी का जिसका इस सीरीज में जो कि सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म जो है 5 है, इसको हम लोग लिख देंगे 5। सेकेंड टर्म 10 है, थर्ड टर्म 15 है, फोर्थ टर्म 20 है, फाइव टर्म 25 है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस का पता करना है, तो कॉमन डिफरेंस में क्या करते हैं कि 10 में से 5 को घटा देते हैं, यानी सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं, यानी a2 माइनस a1 इक्वल टू, यानी 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 इक्वल टू कितना है 5। 15 माइनस 10 यानी a3 माइनस a2, यानी a3 माइनस a2 इक्वल टू 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। a4 माइनस a3 इक्वल टू a4 कितना है 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। a5 माइनस a4 इक्वल टू क्या है a5 25 माइनस 20 इक्वल टू 5। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इस टाइप से डैश 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 डैश, ये जहां तक जाएगा इक्वेशन वहां तक हम लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें भी 5 आ रहा है, इससे इसको घटाते हैं तो 5, 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 हर जगह 5 ही आ रहा है, इसलिए कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू हम लोग सीधा बोलेंगे 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे रख देंगे इसको। अब नंबर ऑफ टर्म्स n, अब बात रहा n का, तो n जो है ये पहला पोस्ट, ये पहले नंबर पे है, इसको n का मान ही रखते हैं। ये पहला पद है तो n का पहला शब्द है, तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 डैश डैश, इसको ये भी इनफिनिट, जहां तक हो जा रहा है इनफिनिट तो इनफिनिट हो जाएगा। मतलब n जो है नंबर बताता है कितने नंबर पे है। ये जो 5 है कितने नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे। कोई पूछेगा इसमें 20 कितने नंबर पे है, तो हम लोग सीधा क्या बोलेंगे चौथे नंबर पे, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो इस हिसाब से n जो है सिर्फ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, और a1 a2 जो है ये टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उस पद को रिप्रेजेंट करता है। ये पद फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड पद, फोर्थ पद, फाइव्थ पद, तो इसको रिप्रेजेंट करता है a1 a2 a3 a4 a5। ये क्या है पद, कितने पद, ये पद का वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट उसका स्पेसिफिकेशन क्या है।
और n जो है उसका नंबर से बताता है कि वो कितने नंबर पे है, वो टर्म्स जो है वो कितने नंबर पे उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग जैसे देखो मान लेते हैं a1 निकल गया, a1 का पता चल गया, a2 का पता, a3 का पता चल गया। अब जैसे मान लो हम लोग ये फॉर्मूला लेते हैं, a1 इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है सॉरी an, ये फॉर्मूला होता है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 1 पुट करके देखते हैं क्या आता है। a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की जगह पे क्या आ जाएगा, n की जगह हम लोग पुट करते हैं 1, ठीक है। a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस n की जगह, अब यहाँ पे n की जगह 1 रखे तो यहाँ पे भी n की जगह 1 रखना पड़ेगा, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, क्या आ गया, a1 इक्वल टू क्या आ गया, सिर्फ a प्लस 1 में से बन गया 0, ये d को 0 कर देगा, मतलब क्या आ गया, a, सिर्फ a आ गया, क्योंकि a1 इक्वल टू निकाले फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का वैल्यू जब 1 रखे, यहाँ 1 माइनस 1 घट के 0 हो गया, ये d को 0 कर दिया, यानी a1 इक्वल टू a आ गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, a1 को, इसको हम लोग बोले थे कि इसको a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को a1 है तो उसको a भी हम लोग लिख सकते हैं, तो वही काम के an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a1 हम लेके देखें तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n का मान यहाँ पे 1 रखे तो यहाँ पे भी 1 रखना, 1 माइनस 1 इक्वल 0, तो 0 इंटू डी 0, तो a1 इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड टर्म निकाल के देखते हैं, a2 इक्वल टू a प्लस, अब n के जगह 2 रखें तो यहाँ पे भी n के जगह 2 रखना पड़ेगा, 2 माइनस 1 इंटू डी। अब a2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू a प्लस 2 में से गया 1 इंटू डी, ठीक है, मल्टीप्लाई में, यानी a2 इक्वल टू हो गया a प्लस डी। ये हो गया a2 कैसे निकालना है, a2 इक्वल टू a प्लस डी। a1 कैसे निकालना है, a1 इक्वल टू a जो पहला पद है वही हो जाएगा, a1 निकल गया, a2 निकल गया, a2 को अब लेंगे a प्लस डी। कहीं पे भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का पता चल जाए तो हम लोग a2 निकाल सकते हैं, यहाँ से a2 इक्वल टू a प्लस डी करके, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, यहाँ पे आ जाओ, अब हम लोग निकालेंगे a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस, सेम फॉर्मूला यही रखना है, a3 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, जब n की जगह यहाँ पे 3 रखे तो यहाँ भी n की जगह 3 रखना होगा, मतलब 3 माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग क्या पाते हैं, a3 इक्वल टू a प्लस 3 में से गया 2 इंटू डी, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि a3 इक्वल टू a प्लस 2d। a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, मतलब n की जगह यहाँ पे 4 रखें तो यहाँ पे भी n की जगह 4 रखना है, फॉर्मूला यही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो a4 इक्वल टू फिर हो गया, ये a आ गया वैसे, प्लस ये 4 में से गया 3 इंटू डी, यहां से आ गया a4 5 निकालते हैं,
A5 इक्वल टू हो गया A प्लस 5 माइनस 1 इंटू टी, यानी A5 इक्वल टू आ गया A प्लस 5 में से गया 4 इंटू टी। मतलब हम लोग यहाँ पे 5 पद ऐसे निकाल दिए। ये जो है सिर्फ ये मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज यूज किया है। ये पार्ट जो है सिर्फ समझाने के लिए मैंने यूज किया है। ठीक है, ये सब सिर्फ मुझे ये बताना था कि सीरीज और टर्म्स यानी पद और नंबर्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये जो है हमें पद को रिप्रेजेंट करता है। A1 का वैल्यू 5 है, ये वैल्यू जस्ट वैल्यू बताता है। A2 इसका वैल्यू सेकंड टर्म का वैल्यू बताता है, सेकंड पद का वैल्यू बताता है। A3 थर्ड पद का वैल्यू बताता है। A4 फोर्थ पद का वैल्यू बताता है। A5 पांचवें पद का वैल्यू बताता है। लेकिन N जो है उसका नंबर्स बताता है, वो कितने नंबर पे है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। इसका मैंने सिर्फ इसके लिए ये यूज किया था। और ये जो फॉर्मूला मुझे दिया हुआ है, इस फॉर्मूला से हम लोग n का मान अगर हम लोग अपने मन से 1 2 3 4 5 कुछ भी ले तो हम लोग इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो इस बीच में हम लोग क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, इस सीरीज को। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म पता कर लिया A, कॉमन डिफरेंस पता कर लिया D, और n जो कि ये जो n है, n नंबर्स बताता है। मतलब कि पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, पांचवें नंबर पे है। अब पांचवें नंबर पे कौन है, कितना डिजिट है, उसे पता करने के लिए वो जो है मुझे n बताता है नंबर्स। ठीक है, और an जो है A1 A2 A3 जो है ये पद बताता है, कौन सा पद है। जैसे 25 50 कुछ भी लेते हैं, जो कि एग्जांपल में मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया था। अब देखते हैं कि n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 डैश डैश इंफिनिटी तक, जहां पे जितना मन करे उतना आप ले सकते हैं। फाइनाइट सीरीज है तो फाइनाइट सीरीज के अंदर का आप ले सकते हैं जो भी कुछ भी। अगर इनफिनाइट सीरीज है तो इनफिनाइट तक आप कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 है, इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू पुट करके देखेंगे। अब जैसे मान लो an है, जहां जहां n है अगर 1 लेंगे तो जहां जहां इसमें n है वहां वहां 1 को पुट कर देना है। अब जैसे मान लो कि इफ n इक्वल टू 1, जब n का मान हम लोग 1 लेते हैं तो an इक्वल टू, यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n के जगह पे अब n इक्वल टू 1 लिए, ये n इक्वल टू 1 लेके सिर्फ देख रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया, a1 इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस 1 में से 1 गया 0 इंटू डी 0, यानी कि यहाँ पे 0 हो गया। यानी a1 इक्वल टू आ गया a फर्स्ट। सेकेंड, इफ n इक्वल टू 2, यदि हम 2 लिए तो फिर an का वैल्यू क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1। ये इसलिए यूज करते हैं कि ये फॉर्मूला है। अगर आपकी बार n का वैल्यू 2 लिए तो यहाँ पे a क्या लिखना है, a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी।
यानी A2 इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस D n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2, तो A2 इक्वल टू A प्लस D। इफ n इक्वल टू 3 ले लिए तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये 3 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3 में से गया 2 इंटू डी। इफ अब यहां आ जाओ, इफ n इक्वल टू 4 ले लेते हैं तो क्या आता है, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a4, यहाँ n की जगह 4 रखना है, इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी a4 इक्वल टू क्या हो गया a, 4 में से गया 3 प्लस 3d। मतलब हम लोग इस टाइप से डैश 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 इंफिनिटी तक ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या पाते हैं, जो सीरीज जो बना, ये जो हम लोग का सीरीज, अब हम लोग जो इसका सीरीज देखते हैं अरिथमेटिक एपी का सीरीज, सीरीज या सेक्वेंस, सेक्वेंस बोलते हैं, सीरीज नहीं, सॉरी सीरीज तो समझ गए, सेक्वेंस। अब एपी का जो सेक्वेंस बनता है, सेक्वेंस ऑफ एपी, तो एपी का सेक्वेंस कैसे बनता है, A1 A2 A1 A2 A3 A4 A5 डैश डैश, मतलब इंफिनिटी तक, जहां तक ये n का वैल्यू ले लो वहां तक ये बनेगा। ठीक है, सीरीज इस टाइप से बना। अब इस A1 को हम लोग क्या कर देते हैं, A1 को A, तो इसको हम लोग A1 को A ही रहने देते हैं। दूसरा क्या है, A2 N2 यानी A2 का मान कितना है, A प्लस डी, इस A2 को A प्लस डी, A3 को A3 N3 लिए थे तो A3 निकला था, A3 क्या निकला था, A प्लस 2D, A प्लस 2D। अब इसी टाइप से A4 का कितना हो जाएगा, A4 n इक्वल टू 4, तो A4 कितना आया, A4 आया A प्लस 3D। इसी टाइप से A5 कितना आ जाएगा, इफ n इक्वल टू 5, तो A5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसी टाइप से A प्लस 4D। डैश डैश डैश, तो A5 का मान कितना आएगा, A प्लस 4D। इसी टाइप से डैश 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 इंफिनिटी तक। इस A1 को, ये जो सीरीज बना, इसका वैल्यू ये है।
मतलब A1 को इतना लिख सकते हैं, A2 को इतना लिख सकते हैं, A3 को इतना लिख सकते हैं, A4 को इतना लिख सकते हैं, A5 को इतना लिख सकते हैं। सीरीज इसी को सीरीज नहीं सॉरी सीक्वेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। यही सीक्वेंस हम लोग का निकला इसी फॉर्मूले से, ये सीक्वेंस निकला। अब इसमें पूछेगा A2, आपको पूछेगा A प्लस 2D ये कितने नंबर पे है, तो पहला नंबर पे A, दूसरा नंबर पे A प्लस D, तीसरा नंबर पे A प्लस 2D, चौथा नंबर पे A प्लस 3D, पांचवा नंबर पे A प्लस 4D। तो इसीलिए मैंने बोला था कि अगर हम लोग को फर्स्ट टर्म A पता हो और कॉमन डिफरेंस D पता हो तो हम लोग अर्थमेटिक का सीरीज हम लोग बढ़ा सकते हैं, सिर्फ उतना से। तो इस पे अब हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं। अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, इसी के बिहाफ पे। इधर तो फॉर्मूला हो गया, इधर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ this sequence is in AP which यदि AP में है then common difference if this sequence is in AP sorry if common difference is 3 and first term is 2, then find out the sequence in AP। इसमें एक क्वेश्चन भी है जिसमें कि कॉमन डिफरेंस मुझे पता है 3 और फर्स्ट टर्म पता है 2, तब ज्ञात करने के लिए बोल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट टर्म A इक्वल टू क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 2 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू दिया हुआ है 3। ठीक है, तो हम लोग को सीक्वेंस ज्ञात करना है। तो हम लोग सीक्वेंस जानते क्या है, सीक्वेंस एपी में लिया कैसे जाता है, इसी टाइप से लिया जाता है। इन एपी तो A1 A2 A3 A4 A5 डैश 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 ऐसे सीक्वेंस लिया जाता है, सीक्वेंस लिया जाता है। तो फर्स्ट A1 को जो है हम लोग लिखते हैं क्या, A, A2 को A प्लस D, A3 को A प्लस 2D, A4 को A प्लस 3D। यानी जितना नंबर का पद है उसमें से एक घटा के D से मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट टर्म में जोड़ दें तो वो टर्म, जैसे A5 पांचवा टर्म निकालना है, तो पांचवा टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, तो पहला टर्म जो आएगा उसको
प्लस उसमें कर देना है 5 से ये 4, ये 5 है तो 5 से 1 घटा देंगे 4, 4 से डी में जो कॉमन डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, हम लोग को पांचवा टर्म मिल जाएगा। इसी तरह से a प्लस 4d डैश 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 ऐसे चला जाएगा। तो अब हमें पता करना है फर्स्ट टर्म तो पहले ही दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2, तो a का मान जो है 2 हो गया। a प्लस डी सेकेंड टर्म पता करना है, तो a प्लस डी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 2 है प्लस और d क्या है 3 है। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा a2 प्लस 2d, 2 इंटू डी क्या है 3 है। थर्ड में क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू डी क्या है 3। फाइव में क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 3 डैश 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 ये सब। अब इस सबको निकाल देते, 2 का 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 8, 3 तिया 9, 2 11, 4 तिया 12, 12 तिया 14 डैश डैश डैश। अब ये इक्वेशन एपी में है। अब कॉमन डिफरेंस देख लो, 6 में से 2 गया 4, सॉरी यहाँ पे ये गलती हो गया, 3 2 5, 3 9 6 2 8, सॉरी, और 3 तिया 9 और 9 10 11, ठीक है, 4 तिया 12 13 14, ठीक है। अब देखिए 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 3 2 5, 3 2 6, 7 8, सही तो था यहाँ पे 8, 3 9 6 2 8, ठीक है, 3 तिया 9 2 11, 7 12 13 14, ठीक है। 5 में से 2 गया 3, अब देखिए यहाँ का कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 8 9 10 11, 3, 14 में से 11 गया 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है हम लोग को 3 3 के रेंज में मिल रहा है, 3 के मल्टीपल में मिल रहा है। तो आगे सीरीज यही हम लोग को ज्ञात करना था। तो इससे हम लोग को ये पता चल गया, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक से लिख दे रहे थे कुछ और। अब यहाँ पे हम लोग को इससे ये पता चल गया कि यदि हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता हो तो हम लोग सीरीज निकाल सकते हैं। अब कोई पूछ दे, जैसे इसमें से कोई पूछ दे A11 निकालिए, मतलब 11वां पद निकाल के दिखाइए कि क्या होगा। तो 11वां पद निकालेंगे तो 11वां पद के लिए क्या हो जाएगा, A11 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 10D। इस फॉर्मूला के थ्रू A11 इक्वल टू A प्लस 10D। तो यहाँ पे अगर इसका पूछ दे A11, तो इसका अगर इसका मैं A11 निकालूं तो क्या हो जाएगा, A प्लस 10D, यानी A कितना है 2 प्लस 10 इंटू D, D क्या है 3, तो क्या हो गया 10 या 30, 30 2 32। अब कोई पूछ दे 25वां पद निकालिए A5, यानी 25वां पद A25, मतलब 25वां पद, मतलब 25वें नंबर पे कौन सा पद आएगा वो ज्ञात करने के लिए n, यानी n इक्वल टू 25 का बात कर रहे हैं। तो A प्लस 24D इक्वल टू क्या आ जाएगा, A कितना है 2 प्लस 24 इंटू D, D का मान कितना है 3, तो ये हो गया आपका 4 तिया 12 के 2, 1 3 6 1 7 72 प्लस 2, ये हो गया आपका 7 2 2 4 74, ये आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात कर सकते हैं।
एन का वैल्यू निकाल सकते हैं और पद का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट पद, सेकंड पद, जैसे ये फर्स्ट पद है, सॉरी ये फर्स्ट पद है, ये सेकंड पद, ये थर्ड पद, ये फोर्थ, 5, इस टाइप से हम लोग इसका निकाल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इससे हम लोग को सबसे पहले ए एन से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इतना ही याद रखना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं याद रखना है। और नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो सीरीज का बात कर रहे थे,